हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एनसीईआरटी ने पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक बहुत छोटे से पैराग्राफ के अंदर ख़त्म कर दिया है, बट बोर्ड्स के अंदर हमको जब आंसर लिखना है तो हमको अच्छा खासा लेंथ चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा अभी हमारे ओलंपियाड्स आ रहे हैं, तो ओलंपियाड्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको प्रॉपरली बोर्ड्स अलॉन्ग विद ओलंपियाड्स लाइक आपका एसओएफ एंड एनएसटीएससी एंड आईएपीटी, उस सब को ध्यान में रख के ये टॉपिक कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस आता है जहां पर आपको गैमीट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। नाउ ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ फ्लावर इज नोन एज, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स इज नोन एज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब पॉलिनेशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स कौन से होते हैं एंड उसके हिसाब से इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 4 प्लांट्स बना रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सिनारियो में मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट सिनारियो के अंदर सिर्फ मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मेल गैमीट्स दैट इज एंथर स्टिग्मा, या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, दिस इज अ मेल फ्लावर, ठीक है। सेकेंड केस के अंदर क्या है, सेकेंड केस में खाली फीमेल गैमीट और गाइनोशियम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सेकेंड इज फीमेल फ्लावर। जब हम थर्ड फ्लावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है एंड हमारे पास मेल गैमीट भी प्रेजेंट है, जैसे कि चाइना रोज फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है पपाया, ठीक है। अब जब मैं थर्ड वाले की बात कर रही हूँ यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब मैं फोर्थ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर 2 फ्लावर्स है, एक फ्लावर के अंदर मेल गैमीट है, ठीक है, दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल गैमीट है, ठीक है। सो यहाँ पर फीमेल गैमीट हो गया एंड यहाँ पर मेल गैमीट हो गया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ मेल फ्लावर, दिस इज अ फीमेल फ्लावर, दिस इज अ मेल एंड अ फीमेल, a complete flower, and this is a male flower and a female flower on the same plant, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं। पहला शब्द हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बहुत सिंपल है समझना, ठीक है, शब्द से समझ में आ रहा होगा। यूनिसेक्स मतलब सिंगल सेक्स, ठीक है। सिंगल सेक्स मतलब या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं फ्लावर्स की, दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ये वाला फ्लावर कैसा है, ये भी कैसे है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। दिस कंटेन आइदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। पर जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों हो एक फ्लावर में तो ऐसे फ्लावर को आप बोलते हो बाय सेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बट देखो, देखने में ये दोनों एक जैसे प्लांट हो गए, ठीक है, ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। तो अब इन प्लांट्स को बोलते क्या है वो नाम समझो, ठीक है। 2 नाम है मेरे पास, मोनोओशियस प्लांट, ठीक है, दूसरा हो गया डायओशियस प्लांट, ठीक है। अब जब आप प्लांट की बात करते हो ना बच्चों, तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर को आप अलग तरीके से बोलते हो, ठीक है, एंड प्लांट को आप अलग नाम देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब समझो। मोनो का मतलब आप सबको पता है क्या, 1, करेक्ट। एंड डाई का मतलब आपको पता है क्या, 2, ठीक है। तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 एंड ओशियस, ठीक है। ओशियस का मतलब क्या होता है, ओशियस का मतलब होता है रूम और प्लांट। क्या बोला मैंने, हम लिख लेते हैं रूम और प्लांट, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी, देखो बच्चों मैं इसको इस तरीके से समझा रही हूं, आप समझने की कोशिश करो। एक कपल है, ठीक है, हस्बैंड ऑफ वाइफ है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग घर में रह रहे हो, वो पहला सिनारियो हो गया, ठीक है। अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में रह रहे हैं
बट दो अलग अलग कमरों में रह रहे हो, वो ये फोर्थ वाला सिनारियो हो गया, ठीक है। एंड अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेम रूम में रह रहे हैं तो दैट इज द थर्ड सिनारियो, ठीक है। तो मतलब जब आप बोल रहे हो अलग अलग प्लांट है या अलग अलग, हम इसको रूम नहीं, आपके समझने के लिए हम इसको कर देते हैं हाउस, ठीक है। तो अगर अलग अलग हाउस है मेल और फीमेल का, तो उसको आप बोलोगे डायोशियस। दो घर हो गए, एक मेल का हो गया एक फीमेल का हो गया। तो जब हम इन दोनों प्लांट्स की बात करते हैं तो दीज टू प्लांट्स आर डायोशियस प्लांट, ठीक है। अब जब हम इन दो प्लांट्स की बात करेंगे तो घर तो एक ही है ना, चाहे कमरा एक हो या ना हो, तो इनको हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट, ठीक है। आई होप आपको डायोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन के ये चार्ट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। देखो, जब आप बोल रहे हो सेम प्लांट के, ठीक है, आप एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पर जब आप दो प्लांट्स या दो फ्लावर के बीच में करते हो तो आप उसको बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हो जाती है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन की। पहली कंडीशन सुनो बहुत ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आप यहाँ के एंथर से यहीं पे सेम कलर हो गया, हम चेंज कर लेते हैं। ओके, आपने बोला आप यहाँ के एंथर से इधर स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर रहे हो। दिस इज नोन एज ऑटोगैमी, अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी जहां पर दिखने में आपको क्या लगेगा, सेल्फ पॉलिनेशन है, और जीन लेवल जब आप देखोगे तो दोनों का डीएनए भी सेम मिलेगा, मतलब इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ये वाली, यहाँ पर आप एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। इस केस में जब हम बात करेंगे देखने के अंदर ये कैसा लगेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बट जीन लेवल पे जाओ भाई, ये पौधा तो एक ही सीड से बना है ना, तो जाइगोट तो एक ही था, तो डीएनए तो सेम ही होगा, तो इन सब में डीएनए तो सेम ही रहेगा। तो जब आप जेनेटिक लेवल पे देखते हो तो दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, और इस तरीके के सेल्फ पॉलिनेशन को आप बोलते हो गिटोनोगैमी, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड कंडीशन, दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के ऑन अ डिफरेंट प्लांट क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब आ जाओ इस टेबल पे। पॉलिनेशन विच इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अ सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, अ सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व, ठीक है। वेरस जब आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करोगे, जिसको आप क्या बोलते हो, एलोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है, इसमें इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट्स। पोलन ग्रेन रीच द अदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो, जब हमने बात किया था ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स का, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स जब आपको करना है, एक गैमीट अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसके पास टेल होनी चाहिए स्विम करने के लिए, जैसे कि स्पर्म में होती है। तो जितने भी गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मोटाइल, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है, क्या, पोलन ग्रेन, ये ट्रांसफर भी हो रहा है पर इसके पास कोई टेल भी नहीं है। तो कुछ चीज़ तो चाहिए ना जो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करवा सके, उसको आप बोलते हो पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे आने से पहले हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया था दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी मतलब फ्लावर वही का वही रहेगा, मतलब जब ये बात कर रहा है तो ये एक, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ओनली इन कंप्लीट फ्लावर, जैसे कि चाइना रोज, ठीक है। पर जब आप जीनोगैमी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, मतलब अब ये इसकी बात कर रहा है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज गिटोनोगैमी, ठीक है। देखने में मतलब
phenotypically ये कैसा लगता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा। बट जब आप जीनोटाइप की बात करते हो, जीनोटिपिकली ये क्या होता है, दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब आ जाओ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर। हमने क्लास 9th के अंदर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर एक चीज बात करी थी, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। वही काम आएंगे यहाँ पर। बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर आता है आपका विंड एंड वाटर। तो बहुत तेज हवाई पोलन ग्रेन्स को उड़ा के ले गई, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के वो चिपक गए। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की, तो यहाँ पर प्लांट को वाटर और हवा को अट्रैक्ट करने की तो जरूरत नहीं है ना, तो पेटल्स का कलरफुल बनाने की जरूरत क्या है, उनको इतनी इतनी बड़ा बनाने की जरूरत क्या है, अपनी इतनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो इन फ्लावर्स में आपको जनरली छोटे छोटे व्हाइट कलर के पेटल्स दिखेंगे जो कि अट्रैक्ट नहीं करते इंसेक्ट्स को या फिर अदर आप बोल रहे हो बायोटिक एजेंट्स को। एंड इनके अंदर आपको सेंस या फिर आप बोलते हो जो खुशबू आती है ना फ्लावर में से, वो भी नहीं देखने को मिलती। प्लस जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा जो कि स्टिक हो जाए। दूसरा, यहाँ पर पोलन ग्रेन का नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि कुछ तो जाकर के स्टिग्मा पे बैठेगा। ठीक है, अब जब आप बात करते हो एबायोटिक फैक्टर की, ठीक है, विंड विच इज अ एबायोटिक फैक्टर, इसको आप बोलते हो एनेमोफिली। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एनेमोफिली। ठीक है, वाटर के लिए हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड मोलस्का। मोलस्का एक प्लांट का किंगडम होता है जिसमें स्नेल्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स के लिए आप बोलते हो एंटोमोफिली। ठीक है, बर्ड्स के लिए हम बोलते हैं ऑर्नेथोफिली। बर्ड्स की स्टडी को भी ऑर्नेथोलॉजी बोलते हैं। जब आप 11th की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ऑर्नेथोलॉजी शब्द लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बैट्स के लिए हम बोलते हैं चीरोटेरोफिली। ठीक है, एंड मोलस्का के लिए हम बोलते हैं मैलेकोफिली। सो आई रैप अप माई वीडियो विद दिस। आई होप आपको पॉलिनेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब अगर कुछ भी आता है इस चैप्टर से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको आंसर करने में, चाहे वो MCQ हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको पॉलिनेशन से रिलेटेड जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो।